लास्ट टॉपिक ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंटिंजेंट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। अभी देखो, अपन ने इससे पहले एक टर्म पढ़ी हुई है, वेजरिंग एग्रीमेंट्स। वेजरिंग एग्रीमेंट्स पढ़ी हुई है मंशा। 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 मंशा इज नॉट देयर। ओके। देव। देव पासारी। यस सर। वेजरिंग एग्रीमेंट्स क्या होते हैं रे? रीजनिंग अग्रीमेंट्स हम्म। आदमी सर। याद नहीं है सर। ठीक है। अच्छा कनक, वेजरिंग एग्रीमेंट्स क्या होते हैं? सब बेटिंग वाले एग्रीमेंट्स। बिल्कुल, बेटिंग वाले जो सट्टेबाजी वाले एग्रीमेंट्स होते हैं ना, दोज आर नोन एज वेजरिंग एग्रीमेंट्स। बेटिंग जिसमें दो पार्टीज कुछ ऐसा करती हैं जिसमें पैसा जो इन्वॉल्व है उसके अलावा कोई और इंटरेस्ट पार्टीज का नहीं होता है। जैसे कि कल बारिश होगी तो मैं तुझे 100 रुपए दूंगा, बारिश नहीं होगी तो तू मुझे 100 रुपए देगी। ठीक है, ऐसा करके कोई एग्रीमेंट है। बेटिंग है, क्रिकेट में लगाते हैं लोग, बेटिंग करते हैं। सो दोज आर वेजरिंग एग्रीमेंट्स। वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर बेसिकली वॉइड एग्रीमेंट्स। ठीक है। तो सर वहां पर सट्टेबाजी होती है। एक होता है वेजरिंग एग्रीमेंट के अलावा एक होता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। वेजरिंग एग्रीमेंट में क्या होता है कि सर एक ऐसा इवेंट होता है, फ्यूचर इवेंट होता है, जिसका होना या नहीं होने पे डिपेंड करेगा कौन किसको किसके लिए क्या कर रहा है। 100 रुपए दे रहा है, कौन किसको 100 रुपए दे रहा है। ठीक है। तो सर फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट है, बारिश का होना या नहीं होना। ठीक है। अब वेजरिंग एग्रीमेंट्स में ऐसा होता है, प्लस दोनों पार्टीज के जीतने या हारने की पॉसिबिलिटीज होती हैं। केवल एक पार्टी यदि जीतेगी जीतेगी ये श्योर है, तो वहां कोई सट्टेबाजी नहीं हो रही है। ठीक है, वहां पर वो वेजरिंग एग्रीमेंट की डेफिनेशन के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा। ठीक है। इसी तरीके से कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। कैसे? कि सर मिस्टर एक्स ने एक इंश्योरेंस कंपनी से एक फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली अपने घर के लिए। क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट क्या बना कि इन्होंने 5 लाख रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी खुद के लिए, और प्रीमियम कितना पे किया उसके लिए? 10,000 रुपए का प्रीमियम पे किया। व्हाट इज पेइंग? प्रीमियम। व्हाट इज रिसीविंग? पॉलिसी। ठीक है। क्या है पॉलिसी में कि आग लगेगी यदि, तो 5 लाख रुपए तक का नुकसान इंश्योरेंस कंपनी कवर विद करेगी। आग नहीं लगेगी तो इंश्योरेंस कंपनी कुछ भी कवर विद नहीं करेगी। ऐसा। तो सर आग का लगना या नहीं लगना इज द फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। यहां पर भी वही है जैसा कि वेजरिंग एग्रीमेंट में होता है। फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट है आग का लगना या नहीं लगना। जैसे वेजरिंग एग्रीमेंट में क्या था, बारिश का होना या नहीं होना वॉज द फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। लेकिन दोनों वेजरिंग एग्रीमेंट और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क है सर? कि है ना, वेजरिंग एग्रीमेंट में बारिश का होना या नहीं होना इज दिस फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट इज द मेन पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। ठीक है। वेर एज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में आग का लगना या नहीं लगना इज द पैरेलल और कोलैटरल इवेंट। पैरेलल और कोलैटरल इवेंट टू दिस मेन कॉन्ट्रैक्ट। मेन कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इसने प्रीमियम पे किया और इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी। मेन कॉन्ट्रैक्ट ये है। अब इस इंश्योरेंस पॉलिसी में इंश्योरेंस कंपनी से ये क्लेम राइट एक्सरसाइज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये जो पैरेलल या कोलैटरल इवेंट टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट है ना, आग का लगना या नहीं लगना, ये होता है या नहीं होता है। ठीक है। तो दोनों में फर्क क्या आया सर? वेजरिंग एग्रीमेंट एक तो वॉइड एग्रीमेंट है, जबकि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स है। सबसे बड़ा फर्क ये कि सर एक तो इंश्योरेंस तो अपन खुद लीगली खरीदते हैं ना मार्केट में जाके,
वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये वॉइड एग्रीमेंट होता है सट्टेबाजी वाला। दोनों में फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट होता है, इधर भी होता है इधर भी होता है, लेकिन इधर जो है वो फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, इट इज द मेन पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वेजरिंग एग्रीमेंट में इट इज द मेन पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, whereas in contingent contract main part of the agreement, wagering agreement में बारिश का होना या नहीं होना is the main part of the agreement, लेकिन contingent contract में वो जो फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट है दैट इज कोलैटरल इवेंट टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये फर्क होता है, ये एक डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट कि सर वेजरिंग एग्रीमेंट जो है वैलिड, ये बता दिया, फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट जो है वो पैरेलल या कोलैटरल इवेंट होता है। ठीक है, तो सर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं ये बिल्कुल सही होते हैं। इसमें एक फर्क और है, वेजरिंग एग्रीमेंट में अपार्ट फ्रॉम द मनी टू बी वॉन और लॉस्ट, अपार्ट फ्रॉम द मनी टू बी वॉन और लॉस्ट, there is no other interest of the party in a wagering agreement। बारिश होगी तो तू मुझे 100 रुपए देना, नहीं तो मैं तुझे 100 रुपए दूंगा, उसमें जो पैसा जीत रहे हैं या हार रहे हैं उसके अलावा किसी पार्टी का कोई इंटरेस्ट, दूसरा इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है। जबकि इन अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट सर आग लगना या नहीं लगना वो तो ठीक है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू सेफगार्ड आवरसेल्व्स, आवर हाउस, वन ऑफ आवर इंटरेस्ट, कि हम हमारे आग को घर से बचा लेवे। हमारा दूसरा एक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, मनी तो ठीक है पैरेलल है, हमारा मेन इंटरेस्ट क्या है, अपनी किसी चीज को जैसे कि सेफगार्ड कर लेना। तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। और एग्जांपल्स देखो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, यदि कोई इवेंट होगा तो उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, वो इवेंट पैरेलल या कोलैटरल इवेंट टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट है। क्या तुमको कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की इतनी थ्योरी समझ में आ गई? जैसे कि किसी ने इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, तो आग का लगना या नहीं लगना वो कोलैटरल या पैरेलल इवेंट टू दिस मेन कॉन्ट्रैक्ट है, जिसपे डिपेंड करेगा कि इंश्योरेंस कंपनी को कुछ देना है या नहीं देना है। ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी समझ में आई क्या? बोलो यस और नो। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी समझ में आई? यस सर, बिल्कुल बोलिए, हाँ या ना तो बोल दो यार, यस और नो तो बोल दो। यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए, तो सर कोई एक इवेंट ऐसा हो जाता है कि यदि वो होगा तो हम आपके लिए कुछ करेंगे, ठीक है, यदि वो इवेंट नहीं होगा तो हम आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के और एग्जांपल देखो, ये कहीं ना कहीं आरटीपी एमटीपी या मेन एग्जाम में कहीं ना कहीं पर तो आए हुए हैं, आरटीपी एमटीपी में आए हुए हैं, ऐसा मुझे याद आ रहा है। कोरोना का टाइम चल रहा था, कोरोना में डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा जरूरत होने लग गई थी सभी हॉस्पिटल्स को। ठीक है, सर क्या हुआ, एक हॉस्पिटल है उसने डॉक्टर पुलकित के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि हम आपको रेगुलर सर्विसेज के लिए, आप हमारे यहाँ आइए, सर्विसेज दीजिए, हम आपको आपकी रेगुलर सर्विसेज के लिए हर महीने 2 लाख रुपए का पेमेंट करेंगे। ये तो हो गई कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट। और उन्होंने ये भी बोला कि इस दौरान यदि आप सर्विसेज देते हुए यदि कोरोना के संपर्क में आ गए, कोरोना आपको हो गया, तो हम आपको 5 लाख रुपए अलग से देंगे। ठीक है, यदि आपको हमारे हॉस्पिटल में सर्विसेज देते हुए कोरोना पकड़ में आ गया तो हम आपको 5 लाख रुपए देंगे। ठीक है, नहीं आया तो नहीं देंगे, सिंपल सी बात है। तो सर ये जो सेकंड पार्ट के लिए ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट हो गया? सर ये एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम में ये पूछा था, बस ये सिचुएशन दे दी थी और बोला था बताइए ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है और क्या होगा। तो सर आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, कि कोरोना के होने या नहीं होने पे डिपेंड करेगा कि 5 लाख रुपए इसको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। सो मेन कॉन्ट्रैक्ट तो क्या है, आइए सर्विसेज कीजिए, पैसा लीजिए, और यदि कोरोना हो जाता है तो हम आपको 5 लाख रुपए देंगे। व्हाट इज द कंटिंजेंट इवेंट जिसके ऊपर 5 लाख रुपए देना या नहीं देना डिपेंड करेगा? कोरोना का होना या नहीं होना, वो कंटिंजेंट इवेंट है। तो सर ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ? कि सर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ये बात ध्यान रखना, ये एग्जाम में बिल्कुल सेम, एग्जाम में या आरटीपी एमटीपी में कहीं पर ये सेम क्वेश्चन
पूछा हुआ है। तो सर वर्ड कैचवर्ड कीवर्ड क्या आना चाहिए? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, फिर उसके एलिमेंट्स आने चाहिए। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इट इज बेस्ड ऑन द पैरेलल इवेंट of happening or non-happening of a future uncertain event, ठीक है। some other interest of the party is involved apart from the money involved, कोई दूसरा इंटरेस्ट डेफिनेटली इन्वॉल्व होता है, ठीक है। देव तूने हाथ उठाया था, क्या प्रॉब्लम है? नहीं सर, मेरा हो गया सॉल्व, आपने समझाया तो समझ। ठीक है। तो सर ये एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का एक और एग्जांपल देखो। अब देखो तीसरा एग्जांपल दिखाता हूँ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का, कि सर मिस्टर एक्स के पास में मिस्टर वाई आए, मिस्टर एक्स के पास में मिस्टर वाई आए और बोला कि है ना मुझे आपसे माल उधार पे चाहिए, मुझे आपसे माल उधार पे चाहिए, ठीक है। अब मिस्टर वाई ने बोला, मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को बोला, मिस्टर एक्स बोला कि यार मैं तेरे को जानता नहीं हूँ, मैं तेरे को कैसे उधार पे दे दूं? जान पहचान वाले को तो फिर सोच सकते हैं, बिना जान पहचान वाले को माल उधार दूं तो फिर कल को तूने पैसे नहीं दिए तो मैं पकड़ूंगा कहाँ तेरे को? आई डोंट नो यू, आई डोंट नो योर वेयर अबाउट्स, ठीक है। तो सर वाई ने बोला यदि मैं एक ऐसे आदमी से आपको मिलवा दूं जो मेरे बिहाफ पे एक तरीके की गारंटी ले ले, ठीक है। तो सर उसने कहा बहुत अच्छा। मिस्टर जेड ऐसे आदमी थे जिनको ये दोनों जानते थे, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई। तो अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट क्या बना कि सर मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को उधार पे माल देंगे, और यदि मिस्टर वाई नहीं चुका पाए तो मिस्टर जेड उनके बिहाफ पे यहाँ चुकाएंगे। तो मिस्टर जेड परफॉर्म करेंगे या नहीं, इसको एक्चुअल में बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ठीक है। मिस्टर जेड क्या कर रहे हैं? गारंटी ले रहे हैं मिस्टर वाई के बिहाफ पे। ये हम आगे डिटेल में, जो आप जून मई या जून सब्जेक्ट वाले हैं ना, मई या जून अटेम्प्ट वाले हैं, उनके लिए ये सब अभी आने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक तरीके का कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया। कंटिंजेंसी क्या? कि यदि मिस्टर वाई ने नहीं चुकाया तो मिस्टर जेड उसके बिहाफ पे पैसा चुकाएंगे। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कंटिंजेंट इवेंट क्या है? मिस्टर वाई के द्वारा पेमेंट नहीं करना, मिस्टर वाई के द्वारा पेमेंट नहीं करना, ठीक है। ये मतलब एक तरीके से कंटिंजेंट इज दैट फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट जिसपे कि कॉन्ट्रैक्ट में कोई बंदा परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा। आई होप नाउ द कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज फाइन। बोलो जी, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है। तो ये तो हो गई कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात। आइए अलग अलग टाइप के कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। जब एक बार कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ लेंगे तो फिर अलग अलग टाइप्स के कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। पढ़ना स्टार्ट करो भाई, कौन पढ़ेगा आज? पुलकित तू पढ़ेगा हमारे लिए? हाँ सर, एक मिनट। मीनिंग से स्टार्ट करूँ ना सर? यहाँ से। अच्छा ठीक है। A contract may be an absolute contract or contingent contract. An absolute contract is to be performed in every event without any condition. However, a contingent contract depends upon happening or non-happening of an event. देखो एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट तो आप मुझे घर दो मैं आपको 50 लाख रुपए दूंगा, ये तो इसमें कोई कंटिंजेंसी है नहीं, वो तो हर हाल में वैसे भी परफॉर्म करना होता है। सो एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी, मतलब नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको, इट इज टू बी परफॉर्म्ड इन एवरी इवेंट विदाउट एनी कंडीशन, उसमें कोई कंडीशन वंडीशन नहीं होती है। जबकि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, आग का लगना या नहीं लगने पर डिपेंड करेगा कि इसमें कौन परफॉर्मेंस देगा। आगे पढ़ पुलकित। A contingent contract is a conditional contract and the conditions is of an uncertain nature. Therefore, a contingent contract is a contract in which the promisor undertakes to perform the contract upon the happening or non-happening of a specific future uncertain event, which is collateral to the contract. ये ध्यान से पढ़ना। अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच द प्रोमिसर, यानी कि आप समझ लो इंश्योरेंस कंपनी, अंडरटेक्स टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, कि मैं आपको 5 लाख रुपए का नुकसान पूरा करूंगा यदि अपॉन दी हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ
स्पेसिफाइड फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, आग का लगना या नहीं लगना, अपॉन दी हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट विच इज कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट। कोलैटरल है, आग इवेंट है, आग का लगना या नहीं लगना, कोलैटरल या पैरेलल इवेंट है टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट। मेन कॉन्ट्रैक्ट क्या है? मैंने आपसे इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी और आपको इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, दैट इज द मेन कॉन्ट्रैक्ट। अब इस मेन कॉन्ट्रैक्ट में प्रोमिसर इंश्योरेंस कंपनी ने प्रॉमिस किया है कि आपको आग लगेगी तो मैं 5 लाख रुपए तक का नुकसान मैं बेयर विद करूंगी। तो सर इस पे डिपेंड करेगा कि इस प्रोमिसर को अपना प्रॉमिस परफॉर्म करना पड़ रहा है या नहीं करना पड़ रहा है। ये इस पैरेलल या कोलैटरल इवेंट के होने या नहीं होने पे डिपेंड करेगा। एक बार वापस पढ़ लो। Therefore, a contingent contract is a contract in which the promisor undertakes to perform the contract upon the happening or non-happening of a specified future uncertain event, which is collateral to the contract. ठीक है, इजी है, मेरी समझ से ब्रेक करके पढ़ा, समझ के पढ़ा, आ गया होगा समझ में। आइए सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, जो कंटिंजेंट की दीजिए। पढ़ भाई। A contingent contract is a contract to do or not to do something. If some event collateral to such contract does or does not happen, contract of insurance come under this category. A contingent contract is a contract either to do or not to do something, कुछ करने या नहीं करने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट अपन ने पढ़ा है ना, कुछ करने के लिए भी हो सकता है, कुछ नहीं करने के लिए भी हो सकता है। So a contingent contract is a contract either to do something or either not to do something if some event collateral to such contract does happen or does not happen. यदि होगा तो करूंगा, यदि होगा तो नहीं करूंगा, यदि नहीं होगा तो करूंगा, यदि नहीं होगा तो नहीं करूंगा। मतलब सारी परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस लग जाती है, इसकी 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 और इसकी। मतलब ये चार चीजों का एनसीआर या एनसीएन आप जो भी बोलते हो ना, 4B4 परमुटेशन कॉम्बिनेशन, तो वो बन जाएगा। ठीक है, ज्यादा उसमें दिमाग मत लगाओ। व्हाट इज अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग if some event collateral to such contract does or does not happen. And one of the examples of contingent contract is contract of insurance. Example वही है जो अपन फायर वाला ले रहे हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी वाला ले रहे हैं। आइए असेंशियल्स पढ़ते हैं। असेंशियल्स ऑफ अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट 1 2 3 असेंशियल्स। क्या असेंशियल्स हैं? The performance depends upon some sort of contingency. उस contingent event पे डिपेंड करेगा कि परफॉर्मेंस देना है या नहीं देना है। पढ़ भाई। देव क्या हुआ? सर आपने जो कोविड का एग्जांपल दिया था, ये कि इसने डॉक्टर एज ए डॉक्टर वो गया हॉस्पिटल के साथ, और अगर उसको अगर वो दो ऐसा था, सपोज कोई एक पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम में नहीं आया ट्रीट करने, और फिर उसमें उस बीच में उसको कोविड हो गया, तो उसमें कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? मतलब तू बोल रहा है कि सर उसको अपॉइंटमेंट दिया डॉक्टर को, हॉस्पिटल और डॉक्टर के बीच में ऐसा सेम कॉन्ट्रैक्ट जो अपन ने बोला था वो बन गया। हाँ। अब ये सर्विसेज देने नहीं आया, लेकिन इसको क्या हो गया? कोरोना हो गया। नहीं, तो सर्विस देने आया बट एक पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम के लिए नहीं आया, मतलब 2 दिन के लिए नहीं आया, उस बीच में उसको कोविड हो गया वैसे। सर देखो, उस जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था उसमें ये लिखा हुआ था, हमारे यहाँ पर इतने मतलब आपको अपॉइंटमेंट दिया जाता है और हमारे यहाँ पर सर्विसेज देते हुए यदि आपको कोरोना हो जाता है तो हम आपको रुपए पे करेंगे। नाउ इज इट, क्या आप कोरोना में, देख मेरे को ये डिस्कस करना है हालांकि नहीं चाहिए, फिर भी मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, जब कोरोना में अपन लोग थे तो क्या अपन पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन ट्रेस कर पाते थे कि आज हम 4 दोस्त से मिले, आज यहाँ गए वहां, मतलब कहाँ से आया, क्या तुमको ये ट्रेस हो पाता था? नहीं। नहीं। ठीक है, तो ये कैसे प्रूव होगा कि है ना इधर से पकड़ा या नहीं पकड़ा? क्योंकि वो इमीडिएटली भी पता नहीं पड़ता था, 3 4 दिन बाद जब बुखार आता था तभी पड़ता था। तो सर ये ऐसी सिचुएशंस तुम्हारे क्वेश्चंस में वैसे भी नहीं आने वाली है। ठीक है, ये अपना वो है, एक इमेजिनेशन है। ठीक है, हाँ सर। चलिए नेक्स्ट। कोरोना की डेफिनेशन भी कर ली, कोरोना की क्या, ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन भी कर ली थी अपन ने। फिर एसेंशियल्स पे आ रहे हैं।
द परफॉर्मेंस डिपेंड्स अपॉन द कंटिंजेंसी। पढ़ गई पुलकित? Yes, sir. The performance of a contingent contract depends upon some contingency, that is, upon happening or non-happening of some future events. In such a contract, the liability to perform arise or cease only on happening or non-happening or some future uncertain events. देखो, in such a Example, contract the liability to perform arise or cease only on the happening or non happening of some future uncertain। वही चीज को अलग अलग में रिपीट किया गया है। मेन चीज क्या है कि एक कंटिंजेंसी होनी चाहिए, कंटिंजेंट इवेंट होना चाहिए जिसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा कि किसी आदमी को काम करना है या नहीं करना है। कंटिंजेंट मतलब डिपेंडेंट। देखो, वर्ड कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट किस पे? एक फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे। फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट के होने या नहीं होने पे डिपेंड करेगा कि किसी को कुछ करना है या नहीं करना है। सो कंटिंजेंसी होनी चाहिए किसके ऊपर? सर, एक कोलैटरल इवेंट जो कि एक अनसर्टेन इवेंट है, फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट है, कोलैटरल या पैरेलल इवेंट के ऊपर कंटिंजेंसी होनी चाहिए, डिपेंडेंसी होनी चाहिए कि किसी को कुछ करना है या नहीं। तो सेकंड एसेंशियल एलिमेंट, देयर मस्ट बी सम कोलैटरल इवेंट। पढ़ गई इसको पुलकित? yes, sir. Collateral event, the event upon which performance of a contingent contract depends, must be collateral to the contract. An event is said to be collateral when it does not form part of promise to be performed or consideration for the promise. If an event is a consideration for the contract, it is a reciprocal promise. देखो, कोलैटरल का मतलब क्या बताया हुआ है मैंने आपको? कोलैटरल मींस पैरेलल। कोलैटरल मींस पैरेलल इवेंट। कोलैटरल इवेंट मींस पैरेलल। किसके पैरेलल? पैरेलल टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट। मेन कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि इंश्योरेंस कंपनी से इसे पॉलिसी मिलेगी और ये उसके लिए प्रीमियम देगा। उसके मेन या पैरेलल क्या है? आग का लगना या नहीं लगने वाला कोलैटरल इवेंट। ठीक है। सो एन इवेंट इज the event upon which performance of contingent contract depends must be collateral or parallel to the contract। ये एक मेजर डिफरेंशिएटर है बिटवीन वेजरिंग एग्रीमेंट और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। वेजरिंग एग्रीमेंट में तो बारिश का होना या नहीं होना उसी कॉन्ट्रैक्ट का इवेंट होता है, उसी का हिस्सा होता है, जबकि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में कोलैटरल इवेंट पैरेलल इवेंट होता है। ठीक है, वो मेन कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं होता है। ये बात डिफरेंशिएट करते हुए कई बार एग्जाम में क्या होता है, आपसे वेजरिंग एग्रीमेंट और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंसेस पूछ लिए जाते हैं। तो अभी मैं आपको समझा रहा हूं ना, हो सकता है उस समय एग्जैक्ट रट्टा वाला याद नहीं आए तो आप लिख सकते हो कि सर एक वैलिड है, एक वॉइड है, एक में कोलैटरल इवेंट इज अनसर्टेन इवेंट मेन एग्रीमेंट का हिस्सा है, एक में पैरेलल है, कोलैटरल इवेंट है। ठीक है, ऐसा याद आ जाएगा, आप लिख लोगे। सो एन इवेंट इज सेड टू बी कोलैटरल when it does not form part of the promise to be performed or consideration for the promise। तो सर आग का लगना या नहीं लगना पैरेलल है, वो मेन कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है। सो इफ एन इवेंट इज अ कंसिडरेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, इट इज रेसिप्रोकल प्रॉमिस। सर वहां पर रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो रहा है या नहीं हो रहा है वेजरिंग एग्रीमेंट में? कल आग लगी तो तू मुझे 100 रुपए दे देना, नहीं लगी तो मैं तुझे 100 रुपए देने का वादा करता हूं। दोनों एक दूसरे से रेसिप्रोकल प्रॉमिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे? ये वहां पर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता है। नेक्स्ट देखो, एक बार एग्जांपल पढ़ ले पुलकित। P agrees to deliver 100 sets and Q agrees to pay the price only after the delivery. These are reciprocal promises. It is not contingent contract because the event on which Q's promise depends is a part of promise or consideration of the contract and not a collateral event। देखो, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है ये समझने के लिए कि ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। फॉर एग्जांपल, एक्स ने वाई को बोला या पी ने क्यू को बोला कि आप मुझे इतनी तारीख को 100 जोड़ी जूते दे दीजिएगा और मैं आपको उसी तारीख को उसके बदले 10,000 रुपए पेमेंट करने का वादा करता हूं। तो एक ने क्या वादा किया? 100 जोड़ी जूते देने का। दूसरे ने क्या वादा किया?
10,000 रुपए देने का, जब जूते मिल जाएंगे तब देने का। ठीक है, तो सर ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है या रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हैं? सर आप बोलोगे कि है ना, बच्चों के दिमाग में आता है जब जूते मिलेंगे तब 10,000 रुपए दिए जाएंगे। तो कई बच्चे बोल देते हैं कि ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। कंटिंजेंसी क्या है? जूते के मिलने पे डिपेंड करेगा, कि मिलने या नहीं मिलने पे डिपेंड करेगा कि 10,000 रुपए दिए जाएं या नहीं दिए जाएं। कई बच्चों ने वाकई में इसे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोल दिया, जबकि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की एक खासियत होती है कि उसमें अनसर्टेन इवेंट जो है ना, कोलैटरल इवेंट जो है ना, वो पैरेलल होता है, वो मेन कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं होता है। तो सर यहाँ पर ये रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हैं कि आप मुझे 100 जोड़ी जूते देंगे और मैं आपको 10,000 रुपए उसके बदले में देने का वादा करता हूँ। दीज आर प्रॉमिस गेटिंग एक्सचेंज फॉर अ प्रॉमिस। ये दोनों मेन कॉन्ट्रैक्ट का ही हिस्सा है, इसलिए ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस हुए, ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ कि जूते मिलने पे 10,000 दूंगा। कंटिंजेंसी है जूते का मिलना है नहीं मिलना, अरे वो मेन कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, वो पैरेलल इवेंट नहीं है। ठीक है, बोल मंशा, क्या वो पहले पुलकित बोल, तेरे को क्या डाउट था? सर मेरे को एग्जाम्पल में ही डाउट था, ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट का भी एक कंसिडरेशन का ही सेम ही हुआ ना ये? क्या नॉर्मल? कि नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में जब कंसिडरेशन देते हैं दोनों पार्टीज, हाँ, तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस और नॉर्मल कंसिडरेशन का एग्जाम्पल ये दोनों सेम ही है ना, सिमिलर है ना? देख मेरी बात सुन। कंसिडरेशन के चैप बहुत अच्छी चीज पूछी है तूने। कंसिडरेशन कैन बी, अपन ने क्या पढ़ा है, कंसिडरेशन कैन बी पास्ट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन कैन बी प्रेजेंट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन कैन बी फ्यूचर कंसिडरेशन। ठीक है, ये वाले एग्जाम्पल में मैंने अभी क्या बोला, अगले महीने की 10 तारीख को मैं आपको 100 जोड़ी जूते दूंगा और आप मुझे 10,000 रुपए देंगे। यानी कि अभी आज की तारीख में 100 जोड़ी जूते देने का वादा और बदले में 10,000 रुपए देने का वादा। हेयर प्रॉमिस इज गेटिंग एक्सचेंज फॉर अनदर प्रॉमिस। तो ये तो हो जाते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस वाले कंसिडरेशन। कंसिडरेशन के प्रॉमिस के बदले में प्रॉमिस, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। बोथ कंसिडरेशन और फ्यूचर कंसिडरेशन। ऐसा भी तो हो सकता है पुलकित कि एक ने अभी 10,000 रुपए दे दिए और दूसरे ने कहा फ्यूचर में मैं तेरे को 100 जोड़ी जूते दूंगा। तो सर एक में प्रॉमिस थोड़ी आ रहा है, एक में तो एक्चुअल में अभी कंसिडरेशन मिल गया और दूसरे में प्रॉमिस आ रहा है। तो यहाँ केवल सिंगल प्रॉमिस है, दूसरा तो कोई प्रॉमिस है ही नहीं। तो क्या ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस हुए? समझ में आ गई मेरी बात? और तूने जो पूछा वो दोनों क्लियर हो गया? ठीक है, मंशा यस तेरा सर। डाउट बोल। सर मेरे को रेसिप्रोकल और कंटेंटेड वाले में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। एक जो मिनट, अभी मेरे आपने तेरी एग्जांपल दिया आवाज था। ब्रेक हो रही है, मुझे एक बार वापस बोल किस किस में कंफ्यूजन हो रहा है। एक तो कंटिंजेंट में हो रहा है, एक रेसिप्रोकल प्रॉमिस में हो रहा है, और एक। हाँ, और नहीं नहीं, इन दोनों में ही है। और हाँ अभी जो आपने जो एग्जांपल दिया था, वो हाँ 100 जोड़ी जूते अगर देगा तो उसको 10,000 मिलेगा। तो हाँ, ये रेसिप्रोकल हुआ। हाँ वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से सुन। एक तो होता है वेजरिंग एग्रीमेंट और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों में डिफरेंस ध्यान पड़ गया तेरे को मंशा, और सबको ध्यान पड़ गया? यस, हाँ ठीक है, तो वेजरिंग को तो हटा दो सीन से। अब आते हैं अपन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और रेसिप्रोकल प्रॉमिस पे आते हैं। देख रेसिप्रोकल प्रॉमिस अपन पढ़ के आ रहे हैं, व्हेन अ प्रॉमिस इज गेटिंग एक्सचेंज्ड फॉर अनदर प्रॉमिस, दीज आर रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। अपन ने तीन तरीके के रेसिप्रोकल प्रॉमिस पढ़े, म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट रेसिप्रोकल प्रॉमिस, म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट रेसिप्रोकल प्रॉमिस, ऐसे पढ़े ना, कंडीशनल एंड डिपेंडेंट रेसिप्रोकल प्रॉमिस। याद आ रहे हैं मंशा? मैंने एक एग्जांपल दिया था कि म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट का, दो जने यदि शादी करने का वादा कर रहे हैं, एक्स और वाई, मैन और गर्ल यदि आपस में शादी करने का वादा कर रहे हैं, तो दोनों को कॉन्करेंटली उसको परफॉर्म करना होएगा। ठीक है, कैसे? कि ये भी इससे एक ही समय पे और ये भी इससे एक ही समय पे शादी करने का एग्रीमेंट परफॉर्म करेंगे। ये ऐसा नहीं बोल सकता तुम मुझसे आज शादी कर लो मैं तुमसे परसों शादी करूंगा। म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट याद आया मंशा? हाँ सर।
ठीक है, हाँ। तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस याद आ रहा है? व्हेन अ प्रॉमिस इज गेटिंग एक्सचेंज फॉर अनदर प्रॉमिस, दोज आर नोन एज रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। ठीक है सर। तो सर, सर हाँ बोल। सर उसमें उसने बोला था कि वो 100 पेयर्स ऑफ शूज देगा, तो हाँ उसको 1000 रुपीज देना है, तो ये रेसिप्रोकल ही हुआ ना। हाँ, मैं तेरे को भविष्य में 100 पेयर ऑफ शूज दूंगा, और तू मेरे को जब 100 पेयर ऑफ शूज मिल जाएंगे तो मैं तेरे को 10,000 रुपए दूंगा। तो सर ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस ही हुआ। रेसिप्रोकल प्रॉमिस, अ प्रॉमिस इज गेटिंग एक्सचेंज फॉर अनदर प्रॉमिस। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ 100% रेसिप्रोकल प्रॉमिस। दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। मैं ये बोल रहा हूं, ये तेरे को और सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर। मंशा, नहीं आया तो वापस समझाओ बेटा। नहीं समझ। ठीक है, बाकी सबको भी समझ में आ गया ना कि ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस का एग्जाम्पल है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल नहीं है। कई बच्चे बोलते हैं जूते मिलने पे डिपेंड करेगा कि 10,000 रुपए देंगे या नहीं देंगे, इसलिए ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। ये थ्योरी गलत है, ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी क्या है कि एक पैरेलल कोलैटरल इवेंट पे डिपेंड करेगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस होता है या नहीं होता है, जबकि जूते देना या नहीं देना इज द मेन पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसलिए ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस हुआ। आई थिंक सबको क्लियर हो रहा है। यदि सबको क्लियर है तो आगे बढ़ूं। शेरीन, कनक, ईशा बांगड़, दिया, मान्यमी, मान्यमी जैन, मान्यमी जैन वीडियो ऑन कर। मान्यमी जैन, आर यू देयर? Yes, sir, I'm there. तो वीडियो क्यों नहीं ऑन कर रही है? Sir, एक सेकंड. ठीक है, चलिए, आई थिंक सबको क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। मान्यमी जैन, दिसंबर में ही एग्जाम है, तैयारी करो। ठीक है, मानवी जैन मतलब सब जने जो दिसंबर वाले हैं, अकेले उसका संबोधन नहीं है। चलिए नेक्स्ट, अभी तक अपन क्या पढ़ रहे हैं? एसेंशियल्स ऑफ अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। द परफॉर्मेंस डिपेंड्स अपॉन सम सॉर्ट ऑफ कंटिंजेंसी अपॉन ए कोलैटरल इवेंट, पैरेलल इवेंट। इवेंट, ये थोड़ा सा है ना डिस्टर्बिंग पॉइंट है, जो आसानी से बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है। इवेंट शुड नॉट बी मेयर विल ऑफ द प्रोमिसर। इवेंट शुड नॉट बी मेयर विल ऑफ द प्रोमिसर। केवल एक जने की इच्छा भर से डिपेंड नहीं, के ऊपर डिपेंड नहीं होता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। एक बार पढ़ो फिर समझाता हूँ। पुलकित पढ़ इसको। इवेंट शुड नॉट बी मेयर विल ऑफ द प्रोमिसर। ये आया हुआ है एक बार एग्जाम में क्वेश्चन, एक्सप्लेन द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब बच्चों ने कभी सपने में भी इमेजिन नहीं किया था कि ये फुद्दू सा क्वेश्चन पूछ लेंगे, क्योंकि याद ही नहीं था, इसलिए याद ही नहीं करके गए थे। इतना इंपॉर्टेंट लगा नहीं उन लोगों को, उसके बाद से सब याद करने लग गए। इवेंट शुड नॉट बी मेयर विल ऑफ द प्रोमिसर। पुलकित, The contingent event must not be mere will of the promiser. However, if the event is within the promiser's will or control, not merely at will, it may be a contingent contract. देखो एक्चुअल क्या चीज है, एक बार एग्जाम्पल पढ़ते हैं फिर समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, A agrees to do some work for B. If he would be feel pleasure in doing so, it is not a contract at all. ए ने बोला मैं तेरे लिए एग्री करता हूं बी तेरे लिए कुछ काम करने के लिए, यदि मुझे उस काम को करने में मजा आएगा तो, इफ आई वुड फील प्लेजर इन डूइंग सो। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं है एक्चुअल में। ठीक है, एग्जाम्पल 2, ये पर मेयर विल है, मुझे मजा आएगा तो करूंगा, इट इज प्योरली डिपेंडिंग अपॉन माई विल। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। सेकेंड एग्जाम्पल पढ़। A promises to pay B rupees 10,000 if A left for Delhi on a particular day. It is a contingent contract because going to Delhi is an event, no doubt within A's will, not merely his will. ये मेन एग्जाम्पल है जिसको अपने को समझने की जरूरत है। A promises to pay B rupees 10,000 if A left for Delhi on a particular day, कि यदि मैं किसी पर्टिकुलर दिन पे दिल्ली चला जाऊंगा
तो मैं आपको 10,000 रुपए पे करूंगा, ठीक है। हालांकि दिल्ली जाना या नहीं जाना वो एक ही विल में है, एक ही इच्छा पे निर्भर जरूर करता है, पर प्योरली एक ही इच्छा पे डिपेंड नहीं करता है। उसके लिए ये भी जरूरी है कि सर ट्रेन्स का चलना या नहीं चलना, या फ्लाइट का जाना या नहीं जाना, बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं। मेन चीज क्या है कि यदि मैं एक पर्टिकुलर दिन दिल्ली चला गया तो मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा, मेन चीज ये है। तो सर यदि ये दिल्ली चला गया तो ये 10,000 रुपए देगा, ये एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, डेफिनेटली है। बट व्हाट इज द पैरेलल और कोलैटरल इवेंट कि दिल्ली जाना या नहीं जाना, ठीक है। दिल्ली जाना या नहीं जाना इज द पैरेलल और कोलैटरल इवेंट जिस पे डिपेंड करेगा कि ये इसको 10,000 रुपए देगा या नहीं देगा। दिल्ली जाना या नहीं जाना इज द कोलैटरल इवेंट जिस पे डिपेंड करेगा कि ये इसको 10,000 रुपए देगा या नहीं देगा। अब दिल्ली जाना या नहीं जाना इज डेफिनेटली डिपेंडिंग अपॉन द विल ऑफ मिस्टर ए, वो चाहेंगे तभी तो जाएंगे, लेकिन नॉट प्योरली अपॉन द विल ऑफ मिस्टर ए। इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन सम अदर सर्कमस्टांसेस, लाइक जिस मोड ऑफ ट्रैवलिंग से वो जाना चाह रहे हैं वो चालू है या नहीं, बहुत कार रास्ते में खराब हो रही है या नहीं, तो सर उस पे भी डिपेंड करेगा, केवल एक ही इच्छा पे डिपेंड नहीं करेगा। ये थोड़ा सा वाहियात सा पॉइंट है, पर अपने को याद रख के चिपकाना है इसको कि सर इवेंट जो है जिस पे डिपेंड करेगा कि कोई आदमी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो एक प्योरली एक पर्सन की विल पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। यहां पर ये प्योरली एक ही विल पे नहीं, और भी फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, इसलिए ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। इवेंट शुड नॉट बी मियर विल ऑफ द प्रोमिसर, ठीक है। यदि केवल मेरी इच्छा पे डिपेंड करता है मैं कुछ करूंगा या नहीं करूंगा तो वो